में 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद ऑनलाइन बैठकों में भी सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटियों और न्याय पंचायतों के स्तर पर बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी को आगामी चुनाव में किस रूप में कार्य करना है, इस ओर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, अभी तो अगली बैठक हमने उसकी तारीख तय नहीं की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारी हरिद्वार में होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे बात की है और हर महीने जूम के माध्यम से ऑनलाइन अध्यक्ष जी बैठक करेंगे, नगर अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव इस प्रदेश में कर रखा है, उनके खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। कल ही आपने देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल जी के मामले में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और आज जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और इसका कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा इनकी बर्खास्तगी के लिए। अपने स्तर पर हम बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं, न्याय पंचायतों का गठन कर रहे हैं ताकि बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो सके और इस महीने के अंत तक हम लगभग बूथ कमेटियों का गठन कर देंगे ताकि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फाशीवादी जो नीति है उसका विरोध करने पर कोई दिक्कत नहीं हो। लगा लेते हैं ये। तो कांग्रेस अपनी तैयारियां तेज कर रहा है निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक बातचीत भी की जा रही है करण माहरा द्वारा। लोगों से जो उनके बूथ स्तर के वरिष्ठ लोग हैं उनसे जूम के माध्यम से या फिर और भी कई माध्यमों से ऑनलाइन उनसे बातचीत हो रही है। समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे और धार दिया जाए कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर। तो धार देने की कोशिश है क्योंकि निकाय चुनाव भी नज़दीक है। यहीं पर अभी आपने सुना मथुरा दत्त जोशी को, उन्होंने कहा कि जो प्रेमचंद अग्रवाल की वीडियो वायरल हुई थी उसको लेकर भी पूरे मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। पहले धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद आज ज्ञापन सौंपा गया प्रेमचंद अग्रवाल के लिए कि भाई इनको बर्खास्त किया जाए। उसके बाद अब प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जुड़ चुके हैं। करण माहरा जी, स्वागत है चैनल में आपका। करण माहरा जी, अब आप लोग निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी अब आप लोग कर रहे हैं ताकि अच्छा प्रदर्शन किया जाए। किस तरह से और धार देने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में? आपने कई लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत भी की है, तो कांग्रेस किस तरह से उत्तराखंड में अपने पार्टी को धार देने की कोशिश कर रही है? हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वो अपने तरीके से रूट्स में काम कर रहे हैं। और हम लोग इस बार फूक फूक के कदम रख रहे हैं क्योंकि बीजेपी में पहले जैसा जो सिस्टम था वो नहीं है। इनकी जब से सरकारें आई हैं तो चुने हुए लोग कब खरीदे जाएं, कब वो करे जाए, वो उससे सतर्कता रखनी है। हमको जिताऊ और टिकाऊ लोग चाहिए। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ ये किसी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट देते हैं उसके विपरीत ये वहाँ दे देते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय कई चीजों में फंसी हुई भी है। अंकिता वाले में आज जो बयान आए हैं वो भी इनके लिए मेरे ख्याल से एक सेटबैक होगा क्योंकि उसने ये कहा है, अंकित ने आज ये कबूलनामा किया है कि उन्होंने नशा खिला के उसके संग रेप किया और बाद में वो वीआईपी को की भी कुछ हल्की फुल्की हिंसी आई है। और दूसरी तरफ भर्ती घोटालों का भी इस समय इनके ऊपर है। और इस समय जो पहलवान जो हमारे धरना कर रहे हैं इनके मंत्री के खिलाफ, वो विषय है। प्रेमचंद अग्रवाल जी का विषय है। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जिससे बीजेपी बैकफुट में है और लोगों का समर्थन इस समय कांग्रेस के संग बढ़ रहा है। हमारे साथ महेंद्र भट्ट भी जुड़ चुके हैं। करण माहरा जी बने रहेगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। महेंद्र भट्ट जी, स्वागत है चैनल में आपका। महेंद्र भट्ट जी, देखिए कांग्रेस जो है अब अपनी
पार्टी को धार दे रही है और लगातार वो अब घेरने की कोई कोर कसर आपको नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से अंकिता हत्याकांड हो, फिर पहलवानों वाला मुद्दा हो, और भी कई उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उसको लेकर कांग्रेस जो है अब आप लोग को घेरने की तैयारी कर रही है। देखिए, जब इशू नहीं होते हैं कांग्रेस के पास तो दूसरे के इशू को इशू बनाने का काम किया जाता है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है और हम कह सकते हैं कि हम संगठन के दृष्टिकोण से ये जो विषय समाज के बीच में विभिन्न प्रकार का पोषण उठाता है, उन विषयों के लिए भी समाधान के रास्ते हम जिस प्रगति की दिशा की तरह से हम निकालते हैं, उसके उदाहरण भी समाज के सामने है। अंकिता हत्याकांड का विषय हो, उसके अलावा अन्य सारे विषय जो जिसकी चर्चा मैं अभी सुन रहा था, इन सब पर कड़ाई के साथ किस प्रकार से कानून बन सकते हैं, किस प्रकार से दी जा सकती है, इस सारे विषय को लेकर हमने अपना जो समाज में स्थान बनाया है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता के उत्साह के आधार पर चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः हैट्रिक बनाएगी। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और एक प्रकार की अफवाह फैलाना, विषयों को घुमाना, जिन विषयों का राजनीतिक क्षेत्र से कोई संबंध होता नहीं, उन विषयों को भी केंद्रित करना, अगर कोई घटनाएं होती है उस घटना पर कार्रवाई करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। उन लोगों को सजा देना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। कहीं पर हमने चूक की हो तो उसके लिए हम दोषी हो सकते हैं, लेकिन चूक नहीं है। समाज का हमको समर्थन मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी एक एक विषय को जिस शालीनता के साथ, जिस गंभीरता से लेते हैं, जब उसका जनादेश के रूप में प्रवृत्त होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा के अंदर आने वाला जो चुनाव है उसमें जनता हमारे साथ खड़ी है और हम लोग सारे विषयों को हर प्रकार हैंडल करना जानते हैं। हमने बूथ स्तर तक अपना संगठन खड़ा किया है और संगठन के ऊपर हम ठीक है। करण महाराज जी, देखिए महेंद्र भट्ट जी भी कह रहे हैं कि अगर हमने कहीं चूक की होती तो शायद सवाल उठाना लाजमी था, लेकिन हमने कोई चूक ही नहीं की है, हमने तुरंत कार्रवाई की है, इसलिए हम पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है। ये भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। उनके कहने मात्र से जी अंकिता भंडारी केस में किसने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे हैं? हमने तो नहीं कहा था, इन्हीं ने कहा था। क्यों नहीं नार्को टेस्ट हुए? इन्हीं ने पटवारी भर्ती घोटाले का आपसे छिपा हुआ नहीं है, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला छिपा हुआ नहीं है। किसके कार्यकर्ता पकड़े गए? इन्हीं के कार्यकर्ता पकड़े गए। किसका मंत्री है जिसके खिलाफ गोल्ड मेडल लाने वाले पहलवान बैठे हुए हैं? 3 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? जो अभी कोर्ट के कहने पे जो एफआईआर हुई उसके बाद भी गिरफ्तारी करने में डर रही है। जो दूसरों के घरों में डोजर चला रहे थे, आज अपने मंत्री की गिरफ्तारी में डर रही है यूपी की पुलिस। ये खाली महेंद्र भट्ट जी जो हैं बहुत सारी बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इनका बयान देख रहा था कि इंदिरा हृदय जी को भी एयरलिफ्ट करने की मांग करी गई थी, जबकि इंदिरा हृदय जी स्वस्थ हालत में दिल्ली में थी। जी महेंद्र भट्ट जी, की बातों का मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। ठीक है महेंद्र भट्ट जी, करण महाराज जी कह रहे हैं आपकी बातों को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लेनी भी नहीं चाहिए। मेरी बातें ऐसी होती है, सीरियस लेंगे तो और टेंशन बढ़ जाएगी इनको। मेरा इतना ही कहना है। करण भाई मेरे बहुत से मित्र हैं, अपने दल की टेंशन इससे बेचारे को ज्यादा, और जो आपका शिक्षा कांग्रेस के अंदर चल रही है उसको ठीक करें। मेरी बात को तो मेरे कार्यकर्ता संज्ञान में लेंगे और हम फिर मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल होता है उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो प्रभाव होना चाहिए कि जनता उसको स्वीकार करे। आज जिस प्रकार का बिना मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है, अपने काम गिराने की स्थिति में नहीं है, और तो हमारे विषयों पर गलती मिलता है, गलती सुधारने का अवसर भी हमको मिलता है। इसलिए हम सब चीज जनता के बीच में जाकर चीजों को अपने प्रभावी आगे खड़ा करेंगे। आने वाले समय आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर से और पिछली बार जहाँ वोट होता है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है महेंद्र भट्ट जी, एक चीज और भी है, करण महाराज जी भी देखिए और विपक्ष जो है इस बार कई चीजों को लेकर बहुत अब सड़कों पर उतरने वाला है, सड़कों पर उतरने वाला है। जैसे अंकिता हत्याकांड है, इसको लेकर भी और भी कई मुद्दे हैं, उनको लेकर इनका कहना है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। महेंद्र भट्ट जी, हम भी प्रतिपक्ष रहे, हमने भी जन आंदोलन किए, हमने जन आंदोलनों के इशू बनाए, लेकिन कांग्रेस पे आस्था एक सड़क को जी। हेलो जी, लगता है महेंद्र भट्ट से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। करण महाराज जी, सवाल ये है सर, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग करिए जन आंदोलन, हम तो जनता तक जाएंगे।
सर बात ही यही है ना, कभी बुलेट ट्रेन दिखा के, कभी 2 करोड़ लोगों को रोजगार कह के, कभी स्मार्ट सिटीज कह के, नए सपने दिखा के जनता को बेवकूफ बनाते हैं। 1100-1200 रुपए का सिलेंडर पहुंचा दिया, कह रहे मुद्दा विहीन है। जोशी मठ की वो हालत कर दी है, वहां के विधायक थे, एक शब्द नहीं बोले। 1.5 साल इनके विधायक रहते हुए वहां वो शुरू हुआ था रीहिनी से, एक शब्द नहीं बोले। तो ऐसे लोगों का, हाँ ठीक है, जनता का मिजाज होता है, कभी कभी समय इधर उधर होता है, और हो सकता है कोई नई पुलवामा की घटना घट जाए या कुछ ऐसा हो जाए। ये लोग तो ऐसे हैं कि इनका फेलियर था कारगिल की घटना, लेकिन उसको कैश कर गए। पुलवामा घटना इनका फेलियर था, लेकिन उसको कैश कर गए। और इनके पास एक बहुत बड़ा तंत्र है सोशल मीडिया में। कुछ लोग गोदी मीडिया भी आजकल है समाज में, तो उन लोगों की मदद से हो सकता है कोई माहौल बना रहे हो, परंतु सब तरफ फेल है। भर्ती घोटाले सबके सामने है, पटवारी पेपर लीक सबके सामने है, अंकिता मर्डर केस सबके सामने है, जोशी मठ का टूटना सबके सामने है। उसके बाद क्या कहते हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे, यूपी की पुलिस पकड़ रही है, सबके सामने है। हत्याएं हो रही हैं, रोज एक बलात्कार हो रहा है। ये हम नहीं गए, इन्हीं की सरकार आने के बाद रिपोर्ट आई है 2021 की, प्रत्येक 24 घंटे में एक लड़की का बलात्कार इस उत्तराखंड में हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि मुद्दा नहीं है और ये लोग बिल्कुल पाक साफ है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और अध्यक्ष का ये कहना, इतने बड़े SSSC भर्ती घोटाले में एस राजू के इस्तीफे में इतनी बड़ी बात आना, एक IAS अधिकारी कह रहा है कि मुझे सफेद पोस्ट नेता जांच नहीं करने दे रहे हैं। वो संरक्षक कौन था हाकम सिंह का, जिनके जिला पंचायत सदस्य का, इनके जो मंगलौर हरिद्वार के जो अध्यक्ष थे, उनका संरक्षक कौन वो नेता है जिसकी शायद वो भर्ती घोटाले कर रहा था। ये जनता के बीच में जाएंगे, अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं और ये चीजें हल्के हल्के लोगों के मन में बैठ रही हैं। लेकिन करण महाराज जी, आपने एक शब्द का यूज किया, गोदी मीडिया नाम के शब्द का यूज किया, लेकिन जिनको आप मतलब जो भी इसको कोट किया जाता है, मीडिया को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। करण जी, लास्ट सवाल है मेरा, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। आज अगर आप देखिए बृजभूषण सिंह को लेकर जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ना जाने क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, वही मीडिया आज बृजभूषण सिंह को लेकर सवाल पूछ रहा है। सर, मैं सारे चैनल्स के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो किसी क्वेश्चन पर राहुल जी से तो प्रश्न करते हैं, लेकिन आज तक 9 साल में जिस मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनसे कोई प्रश्न नहीं होता। तो पब्लिक, जब हम भी पब्लिक के लोग हैं, लोगों के बीच में जाके बात करते हैं, लोगों से जो बात आती है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, किसने तय किया, किसने फैलाया लोगों के बीच में? तो जो ऐसे मीडिया हैं, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनके चैनल्स खरीद लिए जब उनको नहीं खरीद पाए। आप देखिए ना, कई जो ईमानदार थे सब घर बैठे हुए हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा है, चाहे कई और भी हैं जो आज वाजपेयी जी हैं, कई लोग हैं, एक आपने उनकी मतलब जीवन ही समाप्त हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेपथ्य में चले गए। ऐसे भी हैं जो आपकी तरह हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वो लोग डटे हुए हैं, ईश्वर करे वो डटे रहे। लेकिन जब किसी पत्रकार साथी के संग बैठता हूँ, वो ये कहता है यार परिवार भी पालना है करण भाई, अगर नौकरी चल जाएगी बच्चे कैसे पालेंगे? तो कितनी मजबूरी आज के डेट में है। कांग्रेस के शासन में खुल के मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहा जाता था, रिमोट कंट्रोल कहा जाता था, सोनिया जी के लिए क्या क्या टीवी में चलता था, लेकिन मैंने कभी किसी चैनल को दबाव में आते हुए नहीं देखा। लेकिन आज इस तरीके की घटनाएं घट रही, निश्चित ही ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। और मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, और मेरा किसी पे आक्षेप नहीं है, लेकिन आप पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखिए ना, एक ही चीज में 2 किस्म का व्यवहार नहीं चल सकता। एक ही चीज पे 2 किस्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और पत्रकारों से बहुत उम्मीद होती है, जैसे जज से उम्मीद होती है कि वो देवता की तरह है, वो न्याय करेगा, वैसे ही हमने तो वो जमाना देखा है जब पत्रकार निकलता था तो लोग कहते थे आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, ये कल को कुछ ना कुछ साफ लिख के देंगे और किसी ना किसी की पोल खुलेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता मेरे भाई। आज मतलब पत्रकारों को माफ करिएगा, कुछ लोगों की वजह से आज पत्रकारों को भी लोग शक से देखने लगे हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।